श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का दूसरे दिन यानी आज पॉलीग्राफ टेस्ट जारी है। कल भी आफ्ताब से तकरीबन 8 घंटे तक पूछताछ हुई थी। पुलिस ने आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला के फ्लैट से 5 चाकू बरामद किए हैं, जिनकी लंबाई 5 से 6 इंच है। पुलिस के मुताबिक श्रद्धा के शरीर के टुकड़े इन्हीं चाकुओं से किए गए हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है, इसलिए जांच के लिए इन्हें फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। पूछताछ के दौरान आफ्ताब ने कहा था कि श्रद्धा के टुकड़े करने के लिए उसने आरी का इस्तेमाल किया था। अब तक वो आरी भी नहीं मिली है। गुरुवार को आफ्ताब के पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा फेज है। ये टेस्ट दिल्ली के रोहिणी इलाके की फॉरेंसिक लैब में करीब 8 घंटे तक चला। इसमें आरोपी से 40 सवाल पूछे गए। आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट जारी है। सवालों का सिलसिला लगातार जारी है। कल टेस्ट पूरा नहीं हो पाया था बुखार के चलते। ऐसे में आज पॉलीग्राफ टेस्ट एक बार फिर से। आफ्ताब का मुंबई के पास समंदर में सर्च ऑपरेशन उधर जारी है। भाईंदर में पुलिस की तलाशी अभियान जारी है, क्योंकि श्रद्धा के मोबाइल को ढूंढ रही है पुलिस। दिल्ली के फ्लैट से बरामद हुए नाखून और बाल, इसके अलावा हथियारों की तलाश में दिल्ली पुलिस लगातार वर्कआउट कर रही है। दिल्ली के फ्लैट से 5 बड़े चाकू बरामद हुए हैं। तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश और सबूत तलाशने में जुटी हुई है। 14 दिन रिमांड के, लेकिन अब तक कुछ प्रूव नहीं हो पाया। आफ्ताब ने बेशक अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन कोर्ट में पुलिस को रखने होंगे तथ्य। उसके लिए हथियार की तलाश, आरी की तलाश, श्रद्धा के फोन की तलाश की जा रही है। एक टीम उत्तराखंड गई थी, एक टीम हिमाचल गई थी, एक टीम मुंबई में लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। इसके अलावा दिल्ली के मेहरौली के जंगलों में पुलिस खाक छान रही है। आज आफ्ताब का एक बार फिर से पॉलीग्राफ टेस्ट। कल 8 घंटे तक पूछताछ हुई थी। कई सवालों को दागा गया था। इसमें से कईयों के जवाब आफ्ताब नहीं दे रहा था। कुछ सवालों को गोल गोल घुमा रहा था। कुछ में भूल जाने का नाटक। कुल मिलाकर सहयोग आफ्ताब ने नहीं किया। बुखार के चलते कल पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में आज एक बार फिर से पॉलीग्राफ टेस्ट जारी है। मुंबई के भाईंदर में श्रद्धा के फोन के लिए सर्च ऑपरेशन हो रहा है। तलाशी अभियान लगातार जारी है। दिल्ली में पुलिस की टीम एक्टिव मोड में है। घर से कुछ बाल, नाखून और चाकू भी बरामद हुए हैं। कल 8 घंटे तक कई सवालों का सामना आफ्ताब ने किया, जिसमें उसने सहयोग नहीं किया। गजेंद्र सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। गजेंद्र, 14 दिन की पुलिस कस्टडी, लेकिन बेशक आफ्ताब ने जुर्म तो कबूल कर लिया, लेकिन कोर्ट में पुलिस को बहुत तथ्य रखने होंगे, सबूत रखने होंगे। उनको पुलिस लगातार खंगालने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक कोई बड़ा सबूत पुलिस के हाथ नहीं लग पाया। ना आरी लग पाई है, ना श्रद्धा का सेलफोन लग पाया है। जो कुछ हड्डियां मिली थी जंगल से, उनको भेजा तो गया है फॉरेंसिक के लिए, लेकिन अब तक कुछ खास हाथ पुलिस के नहीं लग पाया है। जी बिल्कुल, अभी तक कोई बड़ा सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगा है, लेकिन इसी बीच गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब के मेहरौली स्थित फ्लैट से 5 चाकू बरामद किए हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस का दावा है कि आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद शव को काटने में इनका भी इस्तेमाल किया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस को आफ्ताब के फ्लैट से 5 चाकू मिले। इन सभी को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया, ताकि यह साफ हो जाए कि इनका इस्तेमाल श्रद्धा के शव को काटने में किया है या नहीं। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ कोई बड़ा सबूत नहीं लगा है। वहीं अगर बात करें तो कल जिस तरीके से देखा गया था कि आफ्ताब की पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो शुक्रवार को आज हो सकता है कि दोबारा से पॉलीग्राफी टेस्ट भी किया जा सके। वहीं अगर हम बात कर ले तो इससे पहले आफ्ताब ने पूछताछ में दिल्ली पुलिस को बताया था कि उसने श्रद्धा मर्डर में इस्तेमाल आरी और ब्लेड को गुरुग्राम के DLF फेज 3 की झाड़ियों में फेंका है। वहीं जो चापड़ है उसने
100 फीटा रोड स्थित कूड़ेदान में फेंका था। हालाँकि अभी तक उसकी बरामद नहीं हो पाया है और उसमें उसको ढूँढने में पुलिस पूरी तरीके से लगी हुई है। बिल्कुल। इस बीच फ्लैट से जिस तरह आप बता रहे हैं कि कुछ चाकू बरामद हुए, कुछ बाल और नाखून भी बरामद हुए, ऐसी भी खबरें हैं। जी, बिल्कुल ऐसी भी खबर सामने आई है। वहीं बात कर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस लगातार श्रद्धा के जो शव के टुकड़े हैं उनकी तलाश में जुटी हुई है। इसके लिए महरौली के जंगलों में लेकर मैदान गढ़ी के तालाब तक जो है उसकी तलाश जारी की हुई है पुलिस को। अब तक शव के 16 टुकड़े और 1 जबड़ा मिला है। हालाँकि अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह श्रद्धा के ही है या नहीं। इसके बीच फरीदाबाद में गुरुवार को अरावली हिस्से के पास पाली रोड के पास ट्रॉली बैग में कुछ टुकड़े मिले हैं। हालांकि अभी उनकी भी पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो श्रद्धा के हैं, यानी उनको भी जांच के लिए आगे भेजा जा रहा है। और वहीं अगर हम बात कर ले तो बाद में महरौली पुलिस ने ये टुकड़े श्रद्धा के शव के होने से इनकार कर दिया है। ऐसी भी बात सामने आ रही है। वहीं बताया जा रहा है कि ये जो टुकड़े हैं ये 2 महीने पुराने हैं। हालांकि अभी ये पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये जो टुकड़े हैं ये पुरुष के हैं या महिला के हैं। ऐसी भी बात अभी सामने आ रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो गुरुवार को भी श्रद्धा के जो मोबाइल है उसकी तलाश के लिए मुंबई के जो बिहंदर पहुंची है। वहां पे पुलिस जो है वो लगातार श्रद्धा के मोबाइल को भी ढूंढने की कोशिश कर रही है। इस बीच पॉलीग्राफ टेस्ट आज फिर जारी है। कल 8 घंटे तक पूछताछ हुई, कई सवालों का सामना आफ्ताब को करना पड़ा, लेकिन पुलिस बता रही है कि उसने सहयोग नहीं किया। कई में नाटक किया कि उसको कुछ याद नहीं है, कईयों के जवाब वो उल्टे दे रहा था। आज भी पॉलीग्राफ टेस्ट आफ्ताब का। जी, आज भी पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है आफ्ताब का, लेकिन जिस तरीके से कल उनसे लगातार सवाल किए जा रहे थे तो वो सवालों के जो जवाब हैं वो पूरी तरीके से स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे थे। वहीं उनसे जब पूछा गया कि आपने जो दृश्यम मूवी देखी है तो उसने हंसते हुए जवाब दिया था कि अब तो दृश्यम 2 भी आ गई है। इससे पुलिस वालों को लग रहा है कि वो जो सवालों के जो जवाब है वो अभी भी गोल मटोल करके दे रहे हैं, पूरे स्पष्ट तरीके से वो जवाब नहीं दे रहे। इसके लिए उनका दोबारा से एक बार जो आफ्ताब है उसको दोबारा से एक बार पॉलीग्राफी टेस्ट आज होने की संभावना जताई जा रही है। नहीं, पॉलीग्राफ टेस्ट तो चल रहा है गजेंद्र। इस बीच ये कोई खबर कि हिमाचल भी गई थी पुलिस की एक टीम और उत्तराखंड भी गई थी, वहां से कुछ क्लू मिल पाया? जी, बिल्कुल अगर बात करें तो श्रद्धा मर्डर केस में हर एंगल से जांच में जुटी जो दिल्ली पुलिस की टीम है, पिछले दिनों हिमाचल और उत्तराखंड भी पहुंची चलिए, थी। शुक्रिया गजेंद्र, आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।